नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिमाचल में बंदिशें कम करने पर 11 को होगा फैसला। राज्य सरकार कोरोना कर्फ्यू के कारण लगी बंदिशों को कम करने पर 11 जून को फैसला करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 11 जून को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, जिसमें कोविड-19 की स्थिति की विस्तृत समीक्षा होगी। बैठक में सरकारी कार्यालयों में स्टाफ की संख्या को 30% से बढ़ाकर 50% या इससे अधिक करने को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा, ताकि सरकारी कामकाज को पटरी पर लाया जा सके। सार्वजनिक परिवहन सेवा को सशर्त शुरू करने पर बैठक में मोहर लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि आम आदमी की तरफ से सरकार पर इसके लिए लगातार दबाव पड़ रहा है। कई सरकारी कर्मचारी भी बस सेवा के शुरू न होने के कारण अपने कार्यालय नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि इन रियायतों के बावजूद शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखे जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 14 जून प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा है, जिसमें सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। एचपी कोरोना, 11 दिन के मासूम ने तोड़ा दम। आज 662 केस और 1444 ठीक। हिमाचल में कोरोना के 662 मामले आए, वहीं 1444 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। 11 दिन के बच्चे सहित 18 लोगों की जान गई। कोरोना का कुल आंकड़ा 1,95,761 पहुंच गया। अभी 7,561 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,84,878 ठीक हुए। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,299 है। कोरोना रिकवरी रेट 94.44% है। कांगड़ा में 130, मंडी में 129, चंबा में 82, शिमला में 66, सोलन में 48, ऊना में 41, सिरमौर में 39, कुल्लू में 35, हमीरपुर में 34, बिलासपुर में 31, किन्नौर में 21 व लाहौल स्पीति में 6 मामले आए। कांगड़ा में 373, सोलन में 205, शिमला में 147, बिलासपुर व ऊना में 112, चंबा में 110, सिरमौर में 105, कुल्लू में 88, हमीरपुर में 83, किन्नौर में 46, मंडी में 44 व लाहौल स्पीति में 19 ठीक हुए। सीएम जयराम ने एडीबी से वित्त पोषित 1892 करोड़ रुपए की पर्यटन परियोजना की मंजूरी मांगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेषकर कांगड़ा, मंडी हवाई अड्डों में निवेश के लिए संसाधनों की कमी है, इसलिए राज्य के विकास के लिए वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। एशिया विकास बैंक यानी एडीबी को वित्त पोषण के लिए 1892 करोड़ रुपए की एक पर्यटन परियोजना की मंजूरी वांछित है। बैंकों में सप्ताह भी 2 बजे तक मिलेगी ग्राहकों को सेवा, बैंकर्स समिति ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में सप्ताह भी दोपहर 2 बजे तक ही बैंकों में ग्राहकों को सेवाएं मिलेंगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सोमवार को सभी बैंक अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करने के बाद ये फैसला लिया। दोपहर 4 बजे बैंक बंद होंगे। 12 जून तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। बैठक में फैसला लिया गया कि 7 जून से दोपहर 2 बजे की जगह 4 बजे बैंक बंद होंगे। ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मिलेगी। इसके अलावा 12 जून तक प्रदेश के सभी बैंक शनिवार को बंद रखे जाएंगे। बैंक में मास्क पहनकर न आने वाले और उचित दूरी बनाकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करने वाले ग्राहकों को सेवाएं नहीं दिए जाने का फैसला भी लिया गया है। बैंक में 50% स्टाफ को ही अभी बुलाने का फैसला लिया गया। 2 महीने बाद हिल्स क्वीन शिमला पहुंचने लगे सैलानी, निहार रहे खूबसूरत वादियां। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते बीते 2 महीनों से सैलानियों की शिमला में आमद बंद होने के बाद इस वीकेंड से फिर सैलानियों ने शिमला में दस्तक देनी शुरू कर दी। बीते शुक्रवार से सैलानियों के शिमला पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। सोमवार को शिमला के साथ साथ आसपास के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों ने घूमने का आनंद लिया। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान सैलानी ऐतिहासिक रिज मैदान पर घुड़सवारी का भी आनंद ले रहे हैं। गत अप्रैल माह में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी के बाद शिमला में सैलानियों की आमद बेहद कम हो गई थी, जिसके बाद अधिकतर होटल्स ने स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया था। रखरखाव और साफ सफाई के लिए 1-2 कर्मचारियों के साथ ही होटल चलाए जा रहे थे। हिमाचल में आरटी-पीसीआर, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और ई-पास बनवाकर ही सैलानियों को प्रवेश की अनुमति है। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद है। ऐसे पर्यटक अपनी गाड़ी या टैक्सी में आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ आधी सीट्स पर ही बैठने की अनुमति है। आईजीएमसी शिमला में ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी में ब्लैक फंगस से पीड़ित एक महिला मरीज की मौत हो गई। ये महिला मरीज नैटचौक से आईजीएमसी रेफर की गई थी। अस्पताल में ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला मरीज की मौत की पुष्टि एमएस डॉक्टर जनक राज ने की। उधर अस्पताल में अब तक इस बीमारी से 3 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 10 मरीज इस बीमारी अस्पताल में उपचार के लिए आ चुके हैं। आईजीएमसी में हमीरपुर की रहने वाली इस महिला को आईजीएमसी में 20 मई को दाखिल किया गया था। ब्लैक फंगस का प्रदेश में पहला मरीज था।
अस्पताल पहुंचने के बाद महिला को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया। यहां महिला मरीज चिकित्सकों की निगरानी में थी। हालांकि महिला का शुगर लेवल अधिक होने के चलते चिकित्सक शुरुआती दिनों में महिला मरीज की सर्जरी नहीं कर पाए, लेकिन हालत में हल्का सुधार होने के बाद चिकित्सकों ने महिला मरीज की आंख के पास हुए फंगस के इलाज के दौरान एक आंख को भी निकाल दिया था। महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई थी, इसके चलते महिला मरीज की मौत हो गई। हिमाचल में 10वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट जानने के लिए पढ़े खबर। हिमाचल में 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करने के लिए हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने अंक सारणीकरण नीति मार्च-अप्रैल 2021 को मंजूरी कर दी। इस बारे में 3 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। हिमाचल में 10वीं के 1,31,902 नियमित छात्र हैं। इनमें 1,16,973 नियमित और 14,929 SOS के छात्र हैं। इन्हीं छात्रों का रिजल्ट निकाला गया। इस नीति के तहत 7 मापदंडों को रखा गया। इन मापदंडों के अंतर्गत विद्यार्थियों के 9वीं कक्षा पहली और दूसरी टर्म प्री बोर्ड हिंदी की वार्षिक परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को शामिल किया गया है। भारतमाला सड़क परियोजना में हिमाचल के प्रोजेक्ट भी होंगे शामिल। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस अवसर पर सीएम ने CRIF के अंतर्गत प्रदेश के लिए 193 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सड़कें पहाड़ी राज्यों की भाग्य रेखाएं हैं जो राज्य में सड़क संपर्क सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाती हैं। जयराम ठाकुर ने शिमला, मटौर और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत सड़कों के संपूर्ण सुधारीकरण के लिए भी केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से उन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों जिन पर निष्पादन एजेंसीज द्वारा कार्य शुरू किया गया है के मौजूदा संरेखण और उचित रखरखाव का भी आग्रह किया। बिजली के खंभे से गिरकर लाइनमैन की मौत। विद्युत विभाग में कार्यरत एक लाइनमैन की पोल से गिरने से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गांव सलूरी से संबंधित विद्युत विभाग का कर्मी श्याम कुमार उस समय हादसे का शिकार हो गया जब वो बिजली के खंभे पर चढ़कर रिपेयर का काम कर रहा था। अचानक वो बिजली के पोल से नीचे गिर गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। प्रदेश में 10 जून तक मौसम साफ, 11 जून से फिर से बारिश। हिमाचल प्रदेश में 10 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि आज मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश, हल्की बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 11 से 13 जून फिर बारिश और अंधड़ चलने के आसार हैं। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 25 जून तक प्रवेश करेगा। कॉलेज परीक्षाओं के लिए यूजीसी के फैसले का इंतजार। हिमाचल प्रदेश में कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर यूजीसी के फैसले का इंतजार है। यूजीसी से दिशा निर्देश आने के बाद परीक्षाएं करवाने या विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। बीते वर्ष कॉलेजेस में फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था। यूजीसी की ओर से सभी परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। उम्मीद करते हैं आपको खबरें जरूर पसंद आई होंगी। थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।